बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सभी सतगुरु महाराज की जय। बड़ी सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करन धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहर राज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम, धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। मोक्ष मोक्ष तो सभी कहे, पर वेद कोई ना पाया। श्री प्राणनाथ सतगुरु प्यारे ने, सारा भेद बताया। मोक्ष मोक्ष तो सभी कहे, पर भेद कोई ना पाया। श्री प्राणनाथ सतगुरु प्यारे ने, सारा ही भेद बताया। चार मोक्ष बैकुंठ धाम के, मिलते सदा से आए। सालोक्य सारूप्य मोक्ष यहाँ, कुछ ही संतों ने पाए। सामीप्य और सायुज्य भी, बड़ों बड़ों ने पाए। अनेक नाम लेके सहारा, मोक्ष नहीं यहाँ पाए। सामीप्य और सायुज्य भी, बड़ों बड़ों ने पाए। अनेक नाम लेके सहारा, मोक्ष नहीं यहाँ पाए। श्वास श्वास भक्ति करने पर भी, मोक्ष नहीं कोई पाया। श्री प्राणनाथ सतगुरु प्यारे ने, सारा ही भेद बताया। कृष्ण धाम के मोक्ष मिले, नित्य वृंदावन रास बताई। नित्य गोलोक का ब्रज मंडल, न देवे कभी दिखाई। कृष्ण धाम में मोक्ष मिले, नित्य वृंदावन रास बताई। नित्य गोलोक का ब्रज मंडल, न देवे कभी दिखाई। सदा शिव आदि शक्ति, मणिप्रीत दर्शाई। अब तक के ये ही थे धाम, जहाँ भक्तों ने मुक्ति पाई। ब्रह्म सृष्टि के आने पर, मोक्ष अखंड बतलाया। श्री प्राणनाथ सतगुरु प्यारे ने, सारा ही भेद बताया। मोक्ष मोक्ष तो सभी कहे, पर भेद न कोई पाया। श्री प्राणनाथ सतगुरु प्यारे ने, सारा ही भेद बताया। ब्रह्म सृष्टि के आने पर, मोक्ष खंड बतलाया। सत्य स्वरूप में निर्गुण चेतन, महाकारण भी आवे। महाकारण भी आवे। ब्रह्म सृष्टि के आने पर, मोक्ष खंड बतलाया। सत्य स्वरूप में निर्गुण चेतन, महाकारण भी आवे। महाकारण भी आवे। अव्यकृत में निर्गुण चेतन, ज्योति स्वरूप बतावे। इन्हीं धामों में मोक्ष मिले, जो जीव यहाँ पर आवे। अष्ट के अंत में, अष्टमी के अंत में मोक्ष धाम, अव्यकृत में जीव समावे। जीवात्म का भेद समझ, मुक्ति अखंड को पाया। मुक्ति अखंड को पाया। सृष्टि के अंत में मोक्ष धाम, अव्यकृत में जीव समावे।
जीवात्म का भेद समन मुख्य अखंड को पाया। श्री प्राणनाथ सतगुरु प्यारे ने सारा ही भेद बताया। आत्म और पर आत्म क्या है, ये भेद सभी पहचाने। तर्क भाव में नहीं मिले पागल हो या दीवाने। आत्म और पर आत्म क्या है, ये भेद सभी पहचाने। तर्क भाव में नहीं मिले पागल हो या दीवाने। अखंड धाम है परम धाम जो आत्म तेरी पहचाने। हुक्म पिया का जान सदा ही और ही कुछ जाने। अखंड धाम है परम धाम जो आत्म तेरी पहचाने। हुक्म पिया का जान सदा ही और नहीं कुछ जाने। परम सृष्टियों ने पिया चरणों में धाम अखंड पाया। परम सृष्टियों ने पिया के चरणों में अखंड ही धाम पाया। श्री प्राणनाथ सतगुरु प्यारे ने सारा ही भेद बताया। मोक्ष मोक्ष तो सभी कहे पर भेद न कोई पाया। श्री प्राणनाथ सतगुरु प्यारे ने सारा ही भेद बताया। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सखी जी, बहुत सुंदर भजन कवर कर लिया है ना, कि प्राणनाथ जी की महिमा क्या है, कैसे वैकुंठ की मुक्ति है, कैसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भजन सुंदर साथ जी। आपके चरणों में तो ठीक हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठी तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। बोलिए महावती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम जी। सभी पूर्णता के चरणों में टूटी टूटी शक्ति। शोर भया दरबार में भई खबर सुनतान, मंगाए लिया रुके तो तब भई पहचान, तब भई पहचान। पुरुष प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी, शंगाल दास जी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे सुंदर साथ प्रयत्न कर रहे हैं कि औरंगजेब तक कैसे न कैसे हमारी ये सूचना पहुंच जाए कि इमाम मेहदी प्रकट हो चुके। तो कल किस तरह सुना कि किस तरह से 5 नगवे तैयार किए जाते हैं और 5 जो विशेष अधिकारी होते हैं औरंगजेब के, उनके पास भेजे जाते हैं। लेकिन इतनी बार जाने के बावजूद भी जब देखा कि कितने 10-10 दिन तक एक ही सुंदर शेख के पास और शेख निजाम के पास तो 1 महीने तक भटकते, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होती। फिर आखिर में किसके पास जाते हैं, आपस में सलाह करते हैं सुंदर साथ। तो विचार करते हैं कि क्यों ना, अगर ये हमारे हुक्मों को नहीं सुन रहे हैं तो जब हम बोलेंगे तब तो सुनेंगे ना। तो सुंदर साथ मंत्रणा करते हैं कि हम जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर इस वाणी का हम रोज जोर जोर से गायन करें, आखिर कोई ना कोई तो इस वाणी को सुनेगा और सुनकर बादशाह तक ये सूचना पहुंचाए। तो सब सुंदर साथ के अंदर क्योंकि जोश है कि कैसे न कैसे हमारे सकुमार सखी तक हमारी पुकार पहुंच जाए।
तो सुंदर साथ जाते हैं, लालदास जी सुंदर साथ को लेकर जाते हैं, रात में सब जामा मस्जिद की पैड़ियों पर बैठकर वहां सनंद बानी का गायन करते हैं, लेकिन उसका भी कोई परिणाम निकल कर नहीं, कोई भी नहीं सुनता। देखिए कितनी अड़चने आती, एक आत्मा को जगाना, कैसे सुंदर साथ को कष्ट झेलने पर। तो आखिर में फिर क्या होता है, विचार निकलता है कि जो होते हैं घड़ियालची जो होते हैं ना, तो वे बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, मैं इसको ले जाकर वहां पर गुसल खाने में चिपका। तो वहां तो जब मुसलमान में आएंगे वुजू करने के लिए, तो इसको हर कोई पढ़ेगा तो बादशाह तक जरूर जाए। तो ये ट्रिक काम कर जाए। जो नंदलाल घड़ियालची होते हैं, जो मस्जिद में घंटा बजाने का कार्य करते हैं, तो उनके लिए तो सरल था ये काम। तो कितने तरीके अपनाए जाते हैं। तो अब इस समय ये शिक्षा मिल रही है कि अगर किसी आत्मा तक कोई ज्ञान पहुंचाना है तो एक बार में नहीं पहुंचे, क्योंकि ये युद्ध है, माया से युद्ध है ये। तो नंदलाल घड़ियालची जो करता है, वो आराम से रात में, क्योंकि रात की ड्यूटी थी तो कोई होता नहीं, तो चिपका देता है और उस पर लिख दिया कि भाई कोई भी इसको बिना पढ़े निकलेगा तो उसकी नमाज स्वीकार नहीं की जाएगी। अब जब सुबह हुआ, सब वहां पर गए और जाकर सबने देखा तो हल्ला मच गया। तो ये खबर किस तक पहुंचती है, बारिश। तो इसलिए कह रहे हैं ये बात किस तक पहुंची है, कह रहे हैं शोर भया दरबार में भी खबर सुल्तान। तो जब सारे में हल्ला मच गया कि भाई ऐसे ऐसे वहां पर का चिपका हुआ है, जैसे कह देते ना कि इश्तिहार, तो जब कोई सार्वजनिक स्थान होगा तो उसको तो सबकी नजर पड़ेगी, एक से सुनी, दूसरे दूसरे से सुनी, तीसरे, तो सब में खबर फैल कि भाई कयामत का दावा किया गया है और कयामत के निशानों का भी वर्णन किया गया है, लैलतुल कद्र का भी वर्णन किया गया है, ऐसे ऐसे वहां पर उसका चिपका है। अब जैसे सब में सार्वजनिक कोई बात हो जाएगी तो बादशाह तक तो जरूर जानी ही जानी है। तो ऐसे ही खबर पहुंचती है बादशाह तक कि ऐसे ऐसे वहां पर चिपका है, तो वो रुक्का मंगाया वहां से। अब जब उसने रुक्का पढ़ा, तो अब तेज दिमाग का तो था ही, तो समझ गया कि आखिर ये कयामत का पैगाम इस तरह से क्यों आया। भाई जब मैंने इतने अधिकारी छोड़ रखे हैं तो कोई चीज आनी चाहिए, तो भाई तरीके से आनी चाहिए। मान लीजिए अगर हम भी कहें कि हम अपने पीएम साहब के साथ या सीएम के पास में कोई सूचना भेजनी है, और हम जाकर कहीं ऐसे दीवारों पे इश्तेहार लगाते तो सोचेगा कि भाई ऐसे तो नहीं आने चाहिए था मेरे तक, हर चीज का मैंने नियम बना रखे, अधिकारी छोड़ रखे हैं, तो फिर इस तरह कैसे है। उसके समझने में देर नहीं लगी कि जो शेख जो दे रखा था पीछे था, शेख सुलेमान, जिसके पहले 2 बार जा चुके थे, कि वो काजी था, तो उसका काम था ये पत्र लाने का कि भाई जो भी कोई सूचना आए तो मेरे तक पहुंचाओ। तो उससे पता लग गया कि इनके पास तो जरूर आए हुए पत्र, लेकिन इन्होंने मुझे तक वो सूचना नहीं पहुंचाई। इतना उसके दिमाग में आया, तो उसने देखा कि ये अधिकारी जो है अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर, तो वो तुरंत क्या करता है, शेख सुलेमान को उसके पद से बर्खास्त कर देता है। और जो उसका राजगुरु जो है, तो उसको क्या कह रही है, उसके पुत्र को क्या कर लेते हैं, उस पद पर कर देते हैं। तो कह रही है, क्यों पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब, ते कानो जब न सुनी रुक्का छोड़ा तब। वे तेरे घर आए होंगे, तूने उनकी बात नहीं सुनी, तो इसीलिए तो उन्होंने रुक्का चिपकाया। तो ऐसे सुंदर साथ जी करने के बाद में जब उन्होंने कहा कि अब तुझे मैं यहाँ से इस पद से निकालता हूँ, क्योंकि तू अपना काम अच्छी तरह से, इनका जो राजगुरु शेख निमाज था, उसका पुत्र था अब्दुल, तो उसको उस पद पर प्रतिष्ठित कर और उसको उस पद से हटा। अब देखो सुनिए यहाँ पर, शेख सुलेमान जो है, इसे अपने पद से क्यों हटना, इसके पीछे के कारण, क्योंकि सुंदर साथ पहले, ये पहले भी मिल चुका था श्री जी से दिल्ली में, चांदनी चौक में, उससे पहले भी मिल चुका था, है ना। लेकिन जब भी इसने लालच कर क्या किया था कि मैं मिलवा दूंगा तुम्हें बादशाह से, लेकिन मुझे किमियागिरी का काम सिखा दो, शिक्षा मैं मिलवा दूंगा। फिर भी कितना समझाया था लालदास जी कि भाई जो अत्याचार हो रहे ये रुक जाएंगे, और हमें संसार की बादशाहत नहीं चाहिए, सब मिलजुल कर चलेंगे, इमाम मेहंदी प्रकट हो गई, उसकी सूचना तू दे, लेकिन उसने नहीं दिया। फिर अनूप सहसा आने के बाद भी लालदास जी उनके पास में गए, लालदास जी को भेजा था
और मुकुंदा जी को भेजा था कि तुम जाओ भाई शेख सुलेमान से एक बार और बात कर लो, वो शायद बात कर ले कि हमारा पैगाम पहुंचा दो वहां तक। लेकिन फिर भी इसने आनाकानी करता रहा कि आज मिलवाऊंगा, कल मिलवाऊंगा, परसों मिलवाऊंगा। और फिर आखिर में कहने लगा कि हिंदू वेश में तुम्हारे से मिलेगा नहीं, तुम मुसलमानों का वेश बोलो तो मिलवा दूंगा मैं। लेकिन फिर भी नहीं मिलवा, तो ये कितना बड़ा गुनाह। यानी एक आत्मा को एक परमात्मा से मिलने के बीच में एक बाधक बने, तो उसकी करने की ही सजा अब इसको यहाँ पर मिली। ये बहुत मेन पॉइंट आ रहा है इसमें कि जितना पुण्य एक आत्मा को दूसरी अपने उसके परमात्मा से मिलाने में मिलता है ना, तो इससे करोड़ों गुना जो पाप लगता है ना आत्मा को अपने परमात्मा से अलग करने का। तो अगर ही मिलवाता तो क्या सुंदर साथ को इतने कष्ट झेलने पड़ते, क्या इतनी बाधाएं खड़ी होती, जबकि वो तो उस ड्यूटी पर था, उसका कर्तव्य था। लेकिन उस कर्तव्य के होते हुए भी उसने नहीं किया। तो जो अपना कर्तव्य किसी भी पद में हो सुंदर साथ जी, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभाएगा, तो आखिर में वो काम उससे छूट ही जाता, चाहे इसमें लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक। लौकिक में भी देखो, मान लो कोई किसी की कोई ड्यूटी है, अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाएगा तो क्या होगा, छूट जाएगा काम। शरीर को ही ले लो, अगर शरीर की हमने केयर अच्छी तरह से नहीं की तो ये भी बीमार पड़ जाएगी। अपने रिश्ते नाते हैं, घर परिवार के, इन पे केयर नहीं करोगे, अच्छी तरह से नहीं निभाओगे, ये भी टूट जाएंगे। तो यानी हर चीज को केयर की जरूरत होती है, जिम्मेदारी होती है, कुछ उनका पालन करना। और आध्यात्मिक में तो विशेष। तो अब यहाँ शेख सुलेमान ने सुंदर साथ की नहीं सुनी बाकी, और उनको टरकाता रहा, बार 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 अपने यहाँ चक्कर कटवाता रहा। आखिर में इसके करने का फल इसे मिल ही गया। खुदा की इसको लानत मिली कि तू जब इस पद पर बैठा है और तेरे पास बार बार ये मेरा संदेश लेकर आ रहे हैं, लेकिन तू बादशाह तक नहीं मिलने दे रहा, तो तू इस पद पर रहने लायक है ही नहीं। तो खुद बादशाह नहीं निकालते। ये देखो, कहते हैं ना उसके लाठी में मार होती है भले आवाज। तो ये शेख सुलेमान की करने का फल उसके सामने आया है। तो सुंदर साथ जी हमें भी ये देखना चाहिए, कहीं हम तो ये रोल नहीं करते। हम किसी आत्मा से दूसरी आत्मा के मिलने से कोई अपनी ईर्ष्या के वश, अपने स्वार्थ के वश ईर्ष्या तो नहीं करते, या किसी आत्मा को उसके परमात्मा की राह पर चलने से रोक तो नहीं रहे। अगर रोकेंगे तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये अपने करने का ही फल है। आएगा आगे कि मुनाफिरों पर, जो मुनाफिक होते हैं, जो परमात्मा की बात नहीं मानते, उन पर कैसे कहर, अवज्ञाकारियों पर, जो अवहेलना की, उन पर कैसे हो। तो यहाँ सुंदर साथ जी शेख सुलेमान को उसके करने का फल मिल जाता है, वो हट जाता है। और जो शेख निजाम होता है उसका पुत्र जो अब्दुल्ला, उसको वो पद मिलता है। अब जो रुक्का मिला है तो उस पर भी उसे क्रिया करनी है औरंगजेब को। तो वो अब्दुल्ला को कह देता है कि तू ऐसा कर, ये तो नहीं पता कि ये रुक्का किसने चिपकाया, ये तो रात को चिपकाया है, अब पता कैसे किया जाए कि किसने चिपकाया। तो बादशाह कह देता कि तुम ऐसा करो, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा कि भाई जिसने भी वो रुक्का चिपकाया है, अगर वो बादशाह तक मिलना चाहता है बादशाह से, तो मैं जुम्मे के दिन जब जामा मस्जिद में जाऊंगा नमाज अदा करने के लिए, तो वे मुझसे मिल लेगा। ऐसे उन्होंने तो आदेश दे दिया। अब जो अब्दुल्ला था शेख निमाज का बेटा, तो वो अब्दुल्ला जो शेख निजाम था, इसके यहाँ भी गए थे, रुक के लेकर गए थे ना कांजी भाई जो 5 अधिकारी थे इनके पास गए थे पत्र लेने लेकर। तो अब इन्हें ये डर बैठ गया कि शेख सुलेमान की तो गई पदवी, और अगर ये इनसे मिल गए बादशाह से, तो ये जरूर बताएंगे कि पत्र तो हमारे पास भी आया था, भूखे भटकते फिरे कितने दिन तक। और अगर इन्हें पता लग गया तो तेरे बाप की नौकरी, तेरा बाप भी समझो, जो गुरु बना बैठा ना, पीर बना बैठा, तो वो। तो इसके दिमाग में ये आती है कि तू कैसे ना कैसे अपने पिता को तो बचा। अब देखो इसके दिमाग में भी ये आ गई कि इनको तो बादशाह से मिलने ही नहीं दे। और जो अधिकारी थे वे भी सब क्योंकि कांटेक्ट में थे एक दूसरे के, तो बात पता चल गई कि भाई ये तो बहुत चक्कर काटते फिर रहे थे, और अगर ये बादशाह से मिले ये बता देंगे कि हम तो ऐसे ऐसे इनके पास आए थे, सबके पास हमने पत्र भेजे थे, तो हमारी तो कयामत आ जाएगी। तो सबने सब सलाह कर ली कि बादशाह से इनको मिलना है। तो माया और कितनी मजबूत, ये देखो
अभी तक तो मिलने ही नहीं दे रहे थे, अब बीच में खड़े हो। लेकिन सुंदर साथ का हौसला भी देखो, धाम देने की मैं बात काबिल तारीफ। हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी नई नई युक्तियां निकाला। तो अब जो अब्दुल्ला के दिमाग में खुरापात आती है, तो वो क्या सोचता है कि ढिंडोरा तो पिटवाना है, लेकिन पिटवाऊं कैसे? तो बात बदल कर ढिंडोरा पिटवा। उन्होंने तो कहा था कि ये कह देना कि जो जिसने रुक्का चिपकाया है वो बादशाह से मिलना चाहता है तो मिले। लेकिन उसने बात को बदल दी। उसने कह दिया कि जिसकी भी कोई शिकायत हो और जो बादशाह से मिलना चाहता हो तो वो अपनी शिकायत लेकर जुम्मे के दिन आ जाए। जब बादशाह नमाज के लिए जाएगा तो तुम्हारी शिकायत को सुन लेगा। अब ऐसा तो नहीं है पब्लिक में शिकायत ना हो, सबकी शिकायत थी, सब अपने अपने पत्र लिखे और चल दी। अब बादशाह वहां आकर देख रहा है, अरे ये तो इतनी भीड़, मैंने तो एक को ही बुलाया था। क्योंकि एक तो जब आता है जब रुक्के का नाम लिया जाए, लेकिन रुक्का हटा दे और कह दे जिसकी फरियाद हो वो आ जाए, तो फरियाद तो सबकी थी। अब देखा वहां तो बहुत भीड़ लग गई, सब अपनी अपनी फरियाद लिए खड़े। अब बादशाह ये सोच रहा है, भाई मैंने तो एक को बुलाते, इतने कहां से आगे, क्या इतने फरियादी इतने ने रुक्का चिपकाया। उसे नहीं पता बीच में क्या खेल खेल। अब देखिए सुना, एक ही शब्द से काम तो हुआ, एक ही शब्द से बात। तो ऐसे ही हमारे भी एक ही शब्द से बहुत बड़ी बात बदल सकती है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये तो कहा कि एक एक शब्द को, भाई जो सत्यता है तो सत्यता ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसने काम भी कर दिया। ये है चालाकी दिमाग, शैतान दिमाग। काम भी कर दिया, बादशाह को पता भी नहीं चला, अपना भी काम नहीं करते। तो अब यहाँ इतनों को देखता है तो कहता है बादशाह, भाई इतने कहाँ से आ गए हैं? अब इनके कैसे कैसे फरियाद सुनी, क्योंकि मुझे तो नमाज के लिए भी जाना है। अब अब्दुल्ला को कह देते हैं कि तू जा, इनके सबकी क्या करते हैं, जो शिकायत है इनकी सबकी इकट्ठी करता रहे। तो अब वो सबकी इकट्ठी करने लगता है। अब जैसे जहाँ लालदास जी और गरीबदास जी आए थे, दोनों आए थे यहाँ पर, निर्मल दास जी, लालदास जी और निर्मल दास जी दोनों आए थे। तो वे भी अपना एक ऐसे पत्र घोल लिए हुए थे। अब जब सब अब्दुल्ला को दे रहे थे निकाल निकाल कर, तो उन्होंने भी दिया, लालदास जी ने। अब जैसे उसने अब्दुल्ला ने देखा, अरे ये तो वही रुक्का है जो चिपकाया हुआ था। तो उसने वो ही रुक्का वही चुपचाप फाड़ा और फाड़ कर जेब में रख छिपा दिया। ये देखो, कितना गुनाह लगेगा इनको। एक परमात्मा के संदेश जिसके लिए दुनिया तरसती है, और जिसके लिए से ही पूछे तो वह सुकुमार की आत्मा भी तरस रही है। उसे भी इंतजार था कि इमाम मेहदी प्रकट होते मैं उनसे मिलूं। बाहर शरीयत में तो बंधा हुआ था, लेकिन इच्छा तो थी मिलने की। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी, ये अब्दुल्ला क्या करते हैं, उस रुक्के को फाड़कर अपनी जेब में डाल लेते हैं। और फिर औरों के जैसे इकट्ठा करता रहता है। तो उधर बादशाह खड़ा है, तो बादशाह कहाँ इतनी देर रुकेगा कि भाई पब्लिक के लिए रुका हुआ, उसे भी नमाज के लिए देर देती। तो वो कहता है भाई तू ऐसा कर, अब्दुल्ला इनके सारे जो शिकायत है वो लेकर तू आ जाना दरबार में, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है, मैं चलता। तो ऐसे जब वो चल दिया, थोड़ी पर एड मारी और चल दिया वो तो। लेकिन जो लालदास जी थे और निर्मल दास जी थे, वे चिल्लाए भी। उसने कहा भी, उसको समझाया भी कि क्या तुझे खुदा का डर नहीं है? तो इतने बड़े पैगाम को जो तू फाड़ कर जेब में डाल रहा है, अरे हम ही तो है वो जो रुक्का लेकर आए थे, जो हमने रुक्का चिपकाया था। और तू हमारे संदेश को ढिंडोरा भी पिटवाया, फिर संदेश भी नहीं देने दे रहा। तुझे क्या खुदा का डर नहीं है? लेकिन सुंदर सा जी, खुदा का डर भी सही पूछे तो उसको होता है जो जिंदा, कहना कि ये तो क्या है, मुर्दों की बस्ती। जिसके आत्मा सोई हुई है, जिसका जीव सोया हुआ है, तो उसे उसे क्या डर लगे? इसीलिए तो पाप पे पाप करते रहते हैं। जब हमें यही नहीं पता होता कि आगे उस करने का फल हमें मिलने वाला है और उस करने का फल क्या होगा, तो क्यों डरे? जैसे सोते हुए को डर नहीं लगता, अगर उसे नींद आ गई तो ये उसे उठा के जंगल में डाल दो, डर नहीं लगेगा। लेकिन जो जागता होगा उससे डर कि तू क्या कर। तो यहाँ पर लालदास जी उसे कहते हैं कि तू खुदा से तो डर, तू कर क्या रहा? अरे हमें बादशाह से मिलना है, ये पत्र फाड़कर तू अपने जेब में डाल रहा है। लेकिन जब वो नहीं सुनता तो देखते हैं कि चलो हो सकता है हम बादशाह से बात कर लें। तो जैसे ही घोड़े पर चलता है, तो लालदास जी और निर्मल दास जी घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि बादशाह हम ही नहीं है वो रुक्का चिपकाने वाले, हम तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है, कयामत की बात करनी है। लेकिन अब देखिए, जब इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में कहाँ उसकी आवाज आई? भागे बहुत देर तक, लेकिन कब तक भागे?
क्योंकि जब धन का हुक्म ही नहीं है कि अभी औरंगजेब से मिलना है, तो कुछ ना कुछ बाधाएं खड़ी होती हैं। इतने में वो पुकारते रहते हैं, लेकिन जो बादशाह होता है वो क्या करता है, अपने घोड़े पर करके नमाज के लिए निकल जाता है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर मिल नहीं पाते, अब वापस चले जाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, निराश होकर आते हैं और शिव जी को सारी बात बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बीच में दज्जाल इतने जोरदार है कि वो हमें मिलने ही नहीं दे। तो अब सुंदर साथ जी पत्र के द्वारा भेजे जाते हैं दिल्ली से वहां सूचना। तो अब यहाँ पर कह रही है, ये पाती लिख के दई भाई कांजी के साथ, कांजी आए के पहुंचाया दई पाती हाथ। तो लाल राज जी ने सारी सूचना लिख दी और लिखकर कांजी भाई को दे दिया कि श्री जी को बता दो कि हमने बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन क्या करे, यहाँ पर दज्जाल का बड़ा ही पहरा, जोरदार पहरा, मिल नहीं पा रहा, बीच बीच में रुकावट। अब श्री जी यहाँ पर कहते हैं, कह रहे हैं, श्री राजपाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले ना हो यो आवत हो शिताब। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब श्री जी तक ये सूचना पहुंचती है तो वे पत्र लिखते हैं। ठीक है, धाम धनी का पत्र, परम धाम से तो पत्र भेजे ही, लेकिन यहाँ पर आकर भी पत्र भेजे। और पत्र में क्या कह दिया, तुरंत जवाब भेजा कि तुम अपने आप को अकेले मत समझो, ठीक है, और जल्दबाजी में कोई काम मत करो, मैं वहीं आ रहा हूँ और मिलजुल कर आगे क्या कदम उठाना है विचार करके करें, सलाह करते। तो अगले ही दिन क्या करते हैं, श्री जी दिल्ली आ जाते हैं और फिर बैठकर यहाँ पर आपस में मंत्रणा करते हैं कि अब आगे क्या, काम तो नहीं हो रहा, बार बार रुकावट आ रही है। तो अब सुंदर साथ और श्री जी पूछते हैं सुंदर साथ से, भाई बताओ बाकी क्या करना है, काम तो नहीं हो रहा है। तो सुंदर साथ क्या कहते हैं, श्री जी हम तो आपके हुक्म के अधीन खड़े हैं, अब हमें हुक्म, अब हमने ठान ली कि करना है या मरना, जो जो हुक्म दिया आपने हमने किया, अब और बताओ। लेकिन ये नहीं कहा कि बहुत हो गया, हम तो थक गए, मिल नहीं पा रहे तो छोड़ दो, कोई बात ही नहीं। सुंदर साथ ने तुरंत क्या जवाब दिया, यो क्या कहा, कोई बात की फिक्र हमारे मन में नाही, जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए, हम तुम्हें क्या करना पहुंचाने पैगाम, साथियों जवाब दिया जोश में, हम टुक टुक होवे इन काम। सुंदर साथ ने कहा कि अब करना क्या है, जो आदेश होगा आपका हमें वो आदेश दो, हम हर बात करने का, हर काम करने के लिए तैयार। कह रही है, साथियों ने बड़े जोश में जवाब दिया, ढीले होकर नहीं, थक कर नहीं कि भाई माया की इतनी उलझने आ गई, अरे हम कैसे जाए, अगर हम किसी के यहाँ पास जाने जाओ, अरे हम नहीं जाते, एक बार चले तो गए, दोबारा क्या करें। लेकिन यहाँ सुंदर साथ, और जबकि यहाँ मौत सामने खड़ी है, हम तो ऐसी जगह भी जाने से बचते हैं जहां जाकर आदर भी मिलता है, चाय पानी भी मिलती है, वहां जाने से भी कतराते हैं, और इनको पता कि जाओगे तो मौत मिलेगी तुम्हें, फिर भी, लेकिन फिर भी जोश में कह रहे कि नहीं, हम टुक टुक, हम पूर्ण समर्पित होने के लिए तैयार, आप हुक्म तो दो हम। ऐसे जोश को देखकर श्री जी बहुत प्रसन्न हो जाते कि वास्तव में शाबाश, मेरे सुंदर साथ के अंदर वो जोश है कि अपनी आत्माओं को माया से खींच कर लाना। इन्होंने निभाया वो बात कि जो तू भूले तो मैं तुझे तुरंत दूंगी पता। ये सुंदर साथ लालदास जी की मेहनत है। तो यहाँ पर तुरंत उन्होंने जवाब दिया कि हमें डर किस बात का, आप हमें कह रहे हैं, कोई बात की फिक्र हमारे मन में नहीं, जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए, हमें हमारे दिल में डर नहीं है, अगर किसी को डर लगता है मारे जाएंगे तो भाई एक तरफ, कोई शिकायत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अलग है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जोश इन का देख के श्री राज भई खुशाल, तब दिलासा बड़ी देख हाल। अब क्या कह रहे हैं, बात करे जोश में एक पे एक सरस, वे मगन दीन में करते हैं हंस हंस। ये समर्पित हो गए थी, धर्म पर समर्पित हो गए, और रो रो कर नहीं, हंस हंस कर बातें, हंस हंस कर बातें करते। तो अब क्या करते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर लालदास जी कह देते हैं कि श्री जी आपको जो करना है ना, आप हमें हुक्म। तो यहाँ दिमाग में बात आ गई कि जैसे उन्होंने कहा था ना शेख सुलेमान ने कि तुम मुसलमानों का वेश धारण कर लो तो तुम्हें बादशाह से मिलवा दूं।
तो यहाँ सुंदर साथ के दिमाग में आ जाती है कि अगर हमें मुसलमानों का भी वेश धारण करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार, हम सीधे जाकर औरंगजेब से मिलेंगे। इतना पक्का विश्वास है कि वो हमें कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप परवरदिगार हमारे सिर पर हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़े। क्यों? क्योंकि वो हमारी परम धाम की सखी है। इतना विश्वास है, वो मालिक उसके अंदर में वो डाल देगा कि अपनी सखी को भले ही फरामोशी में लेकिन हानि नहीं। और कहते हैं अगर मारे भी गए तो फर्क क्या पड़ता है, हमारी परात्मा तो परम धाम में बैठी, ये तन एक दिन होना है तो ये तो अपने दिन पर कुर्बान होना है। तो अब हमें यहाँ पर कोई डर नहीं। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ के दिल में बात आती है कि जा तो रहे हैं हम औरंगजेब के पास में, लेकिन सबसे पहला हमारी एक इच्छा है कि हम अपने हाथों से अपने श्री अपने धाम के धनी को अपने हाथों से हम भोजन करें। क्योंकि दिल में तो होगा कि भाई औरंगजेब के यहाँ जा रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता है, देखो भेष बदल कर जा रहे हैं, आरोप भी लग सकता है। और जो एक इतना काटर की मतलब जिसने अपना बाप भी ना छोड़ा, कल्पना करके, जिसने अपने तीन तीन भाई मरवा डाले एक राज्य के, और किसी गुनाह के कारण हर एक को किसी को भी कहना कि सामने अगर मुंह देख ले तो उसको भी मरवा, तो उसके पास जा रहे हैं। तो 1% 99% तो मौत का डर तो नहीं है, लेकिन एक है संभावना। तो अब सुंदर साथ की दिल में यह आई कि हम अपने धाम धनी को अपने हाथों से अवोध, क्योंकि फिर तो हमें धाम में ही उठना, अगर मारे गए तो कोई फिक्र नहीं। तो जब सुंदर साथ ये अर्जी करते हैं तो श्री जी भी प्रसन्न रहते हैं, उनकी कुर्बानी को देख। तो कहते हैं फिर क्यों नहीं श्री जी प्रसन्न, जब आत्माएं टुक टुक होंगी तो धाम धनी क्यों नहीं प्रसन्न। तो उनकी अर्जी को स्वीकार कर लेते हैं और मिलजुल कर सब प्रेम से रसोई आए। रसोई कर श्री राज को अरुगाया इत, श्याम बाई राम राय कदमू लागे इन बखत। तो यहाँ सुंदर साथ ने अपने हाथों से भोजन बनाकर श्री जी को बड़े प्रेम से, ऐसे प्रेम से कि पता नहीं आगे मिले ना, क्योंकि अब वेश धारण करके औरंगजेब के दरबार में जा रहे हैं, तो पता नहीं आगे मिलना हो ना मिलना हो, शायद हम दान नहीं। तो यहाँ पर भोजन कराकर कह रहे हैं लालदास जी की जो पुत्री थी श्याम बाई, क्योंकि मैं अपनी पुत्री को लेकर आए थे, लालदास जी है ना, लालदास जी, और उनकी पत्नी का नाम लालबाई, अब पुत्री का नाम श्याम बाई, तथा उनके पति राम राय, इनकी शादी हो चुकी ना, इनका भी पति है राम राय। श्याम बाई तथा उनके पति राम राय ने धामधनी के चरणों में उस समय आकर प्रणाम, उनके दामाद भी श्री जी के चरणों में समर्पित। कोई लावत मिठाई को कोई और साज, सब खुशहाल हो के रुकावत है श्री राज। कोई मिठाई ला रहा है, कोई कैसी चीज ला रहा है, कोई चटपटी चीज ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, और सब बड़े प्रेम से धामधनी को और इत खुशहाल होए के रजा दे श्री राज, जाए पधारो एकांत में अब देखो हमारा काज। अब सुंदर साथ ने जब रसोई आ रही तो बड़े प्रसन्न, तो श्री जी को क्या कह दिया, श्री जी आप चिंता मत करो, आप जाओ और एकांत में बैठ जाओ, अब हमारा काम देखना, हम दीन पर समर्पित हैं, अब हम करेंगे या मर, या तो औरंगजेब से बात करके आएंगे या फिर हम मर, आप एकांत में बैठ जाओ। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो ये भी तक, अब आगे तुमको कहो जो हुक्म हक। तो स्वामी लालदास जी कह रही हैं कि मैंने यहाँ तक की घटना का क्रम बताया, अब आगे कैसे घटना घटती है उसका भी मैं तुम्हें विवरण सुनाता हूँ कि कैसे हमारे 12 ब्रह्म मुनि चुने जाते हैं, किस तरह से वे औरंगजेब के पास संदेश लेकर जाते हैं, और कैसे कैसे उन पर कहर ढाया जाता है। इसका प्रश्न सुंदर साथ जी अगले में। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो ये भी तक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि शरणम प्रणाम।